हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जहां पत्नी का डीवी का केस कहीं से कहीं तक भी नहीं चला। यानी पत्नी ने अपने डीवी के केस में मेंटेनेंस भी मांगा था, रेसिडेंस राइट भी मांगा था, लेकिन पत्नी को कुछ भी नहीं मिला। अब दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक वर्डिक्ट दी थी जिसपे मैंने वीडियो बनाया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि डीवी की पिटीशन के अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि उसके साथ डीवी की कोई घटना घटी है, तो इस केस के अंदर यानी डीवी केस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीफ पत्नी को ग्रांट नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के जो भी आपके ऊपर डीवी के केस हो रहे हैं, आपको सबसे पहले देखना है क्या लड़की डीवी का कोई एविडेंस दे रही है या नहीं दे रही है। अगर एविडेंस है तो फिर तो इसमें कुछ ऑर्डर हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां केवल एलिगेशंस होते हैं लेकिन एविडेंस नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, इस मामले को लोअर कोर्ट ने ही खारिज कर दिया था, ऐसा भी होता है। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर कोर्ट से पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया है और लोअर कोर्ट में ही पत्नी का केस खारिज हो गया था। तो सारा मामला, पूरी परिस्थितियां आपको बताऊंगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, यहां पर बात यह थी कि पत्नी ने डीवी का केस फाइल किया। लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने डीवी के केस को डिसमिस कर दिया। इस केस में पत्नी ने अपना मेंटेनेंस और रेसिडेंस राइट मांगा था। अब जो पत्नी है वो इस ऑर्डर के खिलाफ गई सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस भी अलाउ कर दिया और रेसिडेंस राइट्स के लिए भी अमाउंट अलाउ कर दी। अब इसके बाद जो हस्बैंड था वो गया हाई कोर्ट में। अब जब ये मामला हाई कोर्ट में चला तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी ऑब्वियसली उनको भी ध्यान में रखा। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई इस पूरे मामले के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे डीवी की कोई भी घटना साबित होती हो। बिना एविडेंस के ही डीवी का केस किया गया है। डीवी का कोई भी इंसिडेंट मौजूद नहीं है। डीवी से संबंधित कोई भी इंसिडेंट कभी कारित नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को फिर से सेट असाइड कर दिया, यानी पत्नी का जो डीवी का केस था वो डिसमिस कर दिया। इसके बाद जो पत्नी थी वो इस ऑर्डर के खिलाफ आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई, वहां पर पत्नी के काउंसिल ने बताया कि भाई हाईकोर्ट ने अपना निर्णय देते वक्त एरर करी है। हाईकोर्ट ने यह ध्यान में नहीं रखा है कि जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है वो डीवी को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है। तो इस वजह से हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है और उसमें चेंज किया जाना चाहिए। अब मामला पूरी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इन सारी चीजों को देखेगा। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से देखा, बहुत बारीकी से देखा और यह कहा कि हम हाईकोर्ट के मत से बिल्कुल एग्री हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि डीवी को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी इंसिडेंट डीवी का प्रदर्शित नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम माना कि आपके पास डीवी का कोई भी इंसिडेंट साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कहीं से भी डीवी का कोई इंसिडेंट दर्शित नहीं होता है। और यह मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए पत्नी का जो मेंटेनेंस था और रेसिडेंस राइट का ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया। इस मामले में एक बच्चा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बच्चे के लिए मेंटेनेंस होना चाहिए, तो बच्चे के लिए 4,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर किया, लेकिन बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के जो पत्नी थी, पत्नी का डीवी का केस लोअर कोर्ट ने भी खारिज किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने भी खारिज किया, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया। तो इस प्रकार से यदि आपके ऊपर भी फॉल्स डीवी का केस होता है तो आप भी इसको अच्छे से फाइट करिए। अगर वो साबित नहीं कर पाएगी अपने केस को तो आप भी उसके केस को ऐसे जजमेंट्स का हवाला लेते हुए खारिज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।